आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने इस बार जो है काफी स्थिति जो है दयनीय होगी, जिसके चलते जो है कई जगह आपदाओं के चलते जो है कई लोग बेघर हो चुके हैं। लैंडस्लाइडिंग के कई तरह की ऐसी घटनाएं सामने जहाँ पर कई लोगों की जो है मृत्यु भी हो चुकी है इस दुख बड़ी आपदा के चलते। लेकिन जहाँ से हमने आपको दिखाया था ग्राम पंचायत अजवानी और ग्राम पंचायत जगोठा के बीच में, जहाँ पर जो है ब्यास नदी ने जो इस बार अपना करवट बदला, जिसके चलते जो है किसानों की जो स्थिति है काफी दयनीय है। यहाँ के लोग जो है आत्मनिर्भर है खेती के ऊपर, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ की स्थिति जो आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं काफी दयनीय है। यहाँ पर ब्यास नदी का नजारा आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तारीफ करना चाहेंगे उनके जो जगोठा पंचायत के प्रधान है, जिन्होंने जो है यहाँ पर जो पानी को रोकने के लिए जो है टेम्परेरी समाधान किया है कि लोगों के खेतों में ऊपर पानी जा रहा है, लेकिन अब जो उसके ऊपर थोड़ा सा विराम लग चुका है। लेकिन आज इसी स्थिति का जायजा देखने के लिए पहुंचे हैं पूर्व योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चंद धवाला जी। तो हम उनसे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस पूरे विषय को लेकर कि आज उन्होंने किसानों की जो स्थिति यहाँ पर आकर जो देख रहे हैं कि किसानों की स्थिति को लेकर वो आने वाले समय में अपनी तरफ से क्या प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आपकी बात करवाते हैं यहाँ पर योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चंद धवाला जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज में। आज सर आप यहाँ पे पहुंचे गाँव कोर में, तो आज आप यहाँ की स्थिति गिनती परिचित हो गई यहाँ की स्थिति को लेकर, आज आप क्या कहेंगे, इन किसानों को क्या आश्वासन देंगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की आवाज़ जो है वो सरकार के कानों तक पहुँचाते हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करूँगा। और यहाँ पे हमारे जो किसान यहाँ पे आए हैं, यहाँ कुछ नक्शा ही हुआ था। मैं 6 महीने 8 महीने पहले यहाँ पे आया था, तो यहाँ जो है वो सिवा प्रोजेक्ट जो है वो लगाया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपनी ज़मीन दे करके यहाँ संतरे, मौसमी, माल्टे और कई किस्म के यहाँ पे पौधे जो हैं वो लगाए, और कम से कम ऊपर को 400-500 कनाल भूमि में जो हैं वो पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये ज़मीन कल्टीवेट की थी कम से कम 300 कनाल जी, 300 कनाल ये ज़मीन जो है वो कल्टीवेट की थी। और आज ये फ्लड आने के कारण काफ़ी इस इलाके में, ये 2 पंचायतों में ये एरिया पड़ता है। ये ग्राम पंचायत जगोठा में भी कुछ एरिया आता है और कुछ एरिया जो है वो ग्राम पंचायत अजवानी में आता है। इसलिए मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि हमारे ये जो किसान हैं ये बड़े ही मतलब गरीबी रेखा से नीचे हैं, और इनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और अल्टरनेटिव इस तरीके से ही यहाँ पे ये लोग जो हैं ये तो बर्बाद हो चुके हैं। इनकी सारी की सारी भूमि जो जिस पर ये सारी खेती, सब्जी, सारा सब कुछ, धान वगैरह, मक्की, गेहूँ, सब कुछ यहाँ पे तैयार होता था। बड़ी अच्छी फर्टाइल ज़मीन जो है वो इन लोगों की थी। और यहाँ मैंने 2 ट्यूबवेल भी लगा करके दिए हैं ताकि ये और भी मतलब सुगमता से यहाँ पे खेती कर सकें, सब्जी पैदा कर सकें। लेकिन आज तो इतना हाल बेहाल है कि यहाँ पे तो कम से कम 2-2 फुट 3-3 फुट जो है वो रेता जो है वो पड़ गया है। तो इन लोगों के लिए सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलनी चाहिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि इस दरिया का कोर्स चेंज होकर के इन 2 गांवों में पानी जो है ये प्रवेश कर चुका है। और पानी के प्रवेश होने से इनकी जो मतलब यहाँ मक्की भी लगाई है और भी फसलें लगाई हैं, सब्जी वगैरह भी लगाई हुई थी, आज सारी की सारी बर्बाद हो चुकी है। और सारे के सारे लोग जो हैं ये खेती करते हैं, किसानी करते हैं, इनके पास और कोई विकल्प नहीं है, इनके पास और कोई साधन नहीं है। ये सारे यहाँ पे इस ज़मीन पर ही निर्भर करते थे। मैं हिमाचल सरकार से भी ये निवेदन करूँगा कि यहाँ पे मौका निरीक्षण करके
ये जो दरिया का कोर्स चेंज हुआ, इनके गांव की तरफ जो पानी आ रहा है, मैं धन्यवादी हूँ यहाँ के पंचायत के प्रधानों ने यहाँ पे पानी की थोड़ी बहुत जो है वो डायरेक्शन जो है वो चेंज की है, वरना यहाँ तो आना जाना भी बड़ा मुश्किल है। तो इन लोगों ने मेहनत करके यहाँ पे काफी ये ऐसा मलबा ये करके पत्थर वगैरह फेंक करके पानी के बहाव को रोका है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो जितना एस्टिमेट लगभग कम से कम इनको 50 लाख रुपया भी दिया जाए तब जाकर के, क्योंकि यहाँ पे पत्थर वगैरह सब कुछ है, लेबर जो है ये लोग जो है वो करेंगे। और इसमें नरेगा में ही अगर इनको ये जो है ये कोई सुविधा अगर मिल सकती है तो नरेगा में भी ये काम जो है वो कर सकते हैं। अगर ये जो है यहाँ पे कोई क्रेट वगैरह नहीं लगे और इस पानी का बहाव जो है इसको रोक ना सके तो अगले साल मेरा ख्याल है ये मलबा और ऐसी जो प्रकोप इस बार ये हुआ है, तो ऐसा अगर आगे के लिए निकट भविष्य में अगली बरसात के लिए ये पानी इनके घरों में पहुंच जाएगा। अगर घरों में पानी पहुंच गया तो इनका जो है वो यहाँ पे कोई भी नुकसान जो है वो हो सकता है। ये यहाँ पे इनके मवेशी जो हैं वो भी यहीं नीचे रहते थे। यहाँ 2 लड़कों ने डेयरी फार्म चलाया हुआ था, उस डेयरी फार्म का ही पता नहीं है कोई भी। तो लोग जो हैं वो अपने आमदन का ये जो है ये यहाँ पे कुछ ऐसी जमीन थी, यहाँ पे घास भी फसल भी सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन उन बच्चों ने प्रयास करके यहाँ पे डेयरी फार्म चलाया। बड़ी मुश्किल से उन बच्चों को और उनके पशुओं को बचाया गया यहाँ पे। तो ये सरकार जो है वो इस पर समीक्षा करे और समीक्षा करने के पश्चात इस विकट समस्या को मद्देनजर रखते हुए इनके लिए कम से कम एस्टीमेट बना करके जितना अमाउंट बनेगा उतने पैसे सपोर्ट करें। वरना मैं ये कह रहा हूँ कि 50 लाख के लगभग भी अगर पैसे मिल जाएंगे तो ये श्रमदान में भी काम जो है वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनकी कल्टीवेटेड जमीन जो है वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी है, जो कि ये लोग जो है इस जमीन पर ही निर्भर थे। तो मैं इतना कह करके आपके चैनल के माध्यम से ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनकी सुनाई जो है इन गरीब लोगों की, यहाँ पे मैंने 25 साल जो है वो इनके इलाके में ही गुजारे हैं। जो डेवलपमेंट चाहे सड़क का काम है, चाहे रास्तों का काम है, चाहे इनका पानी का काम है, सारी की सारी सुविधाएं जो हैं ये यहाँ पे इनके लिए मैंने व्यवस्था जो वो की थी। आज जो है वो पानी की स्कीमें बंद है, वहाँ इतनी गाद इकट्ठी हो चुकी है। यहाँ पे कम से कम यहाँ पे जो है 100 करोड़ रुपए की पेयजल योजना जो है वो बनाई गई है आदवानी में, और उस पेयजल योजना से 8 परकुलेशन बेल लगे हुए हैं। 8 परकुलेशन बेल का पानी जो है लगभग 19 पंचायतों में जाएगा। तो ये पेयजल की ये समस्या जो है वो जल जीवन मिशन में ये काम जो है वो हुआ है। आज पूरी की पूरी स्कीम तैयार है, लेकिन अब परकुलेशन बेलों में वो गाद भर चुकी है और यहाँ पे पोल भी जो है वो फ्लड से बह गए। तो ये डिपार्टमेंट जो है इसके लिए तो ये रिस्टोर इनको कर रहा है, लेकिन ये जो इनकी समस्या है मेरा ख्याल है हजारों कनाल जमीन जो है वो बर्बाद हो चुकी है। तो मैं ये मुख्यमंत्री से भी ये निवेदन करूँगा, मैं अपने MP माननीय जो हमारे मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि सेंटर गवर्नमेंट से अगर कोई मदद मिले तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो भी इनकी मदद करे, ताकि कम से कम मता नहीं है तो वो 500 के लगभग परिवार, 500 के लगभग ये अपना हिसाब का को 3000 की पॉपुलेशन है जो कि इस भूमि पर निर्भर करती है। तो ऐसा जो है मैं आपके माध्यम से ये मैसेज जो है दे रहा हूँ, ताकि
इनकी समस्या का समाधान जो हो सके। धन्यवाद जी। अच्छा सर, मेरा सवाल यहाँ पे ये रहेगा, कुछ लोगों की हमने यहाँ पे जब ग्राउंड जीरो पे आए थे दिखाने का प्रयास किया था, तो कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे स्टोन क्रशरों को भी जिम्मेदार ठहराया है। तो हालांकि प्रदेश सरकार ने स्टोन क्रशर जो लगे हैं उनको प्रयास दिख रहा है, उनको बंद कीजिएगा। आप इस बात से कितना सहमत हैं? अब मैं क्या कह सकता हूँ, लोगों ने जमीन दी जी, ठीक है ना, बिल्कुल, लोगों ने सड़कें दी जी, लोगों ने पोल ये लगवाए। अब मैं ये कह दूं ये गलत है जी, तो लोगों ने ये सारा कुछ किया है, इसमें तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। क्रशर वाले को भी इनकम चाहिए, बिल्कुल। यहाँ लगभग 100 बंदा जो है वो क्रशर के ऊपर काम कर रहा है। अब मैं कहूँ कि इसको बंद कर दो तो मेरा कहना जो है वो उचित नहीं है। इसलिए ये गांव वालों के ऊपर ही निर्भर करता है, इनकी मर्जी से ही ये सारा सब कुछ जो हुआ। तो ये क्रशर, अब तो कुछ क्रशर बंद भी हैं, वो बंद तो इसलिए है कि यहाँ पे पता नहीं क्या मतलब डिपार्टमेंट ने कुछ औपचारिकताएं पूरा करने के लिए इनको कहा है, वो औपचारिकताएं पूरी करें। और क्रशर भी जरूर चाहिए, सड़कों में बजरी भी चाहिए, पंचायतों में बजरी चाहिए, रेता चाहिए, और भी सामग्री जो है वो चाहिए। तो ये भी मैं कह दूं कि सारे के सारे बंद करें तो विकास का काम कैसे होगा, विकास कैसे होगा। तो इसलिए ये इनके ऊपर ही निर्भर करता है। इन्होंने जमीनें दी है, इन्होंने कर दिए जो है वो लीज पर भी दी है, इन्होंने बेच भी दी है। बीच में अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बीच में मुझे भी बैठते थे कि आपका भी यहाँ पे कुछ न कुछ पार्टनरशिप है। तो मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करता हूँ। ये ज्ञानचंद ठेकेदार जी हैं, उनका क्रशर जो चला, और उसके बाद और भी 2-3 जो है वो तैयारियां कर रहे हैं कि और भी लगाएंगे। अब इन लोगों के ऊपर निर्भर करता है, ये NOC अगर दे देंगे जी तो क्रशर लग जाएगा, NOC नहीं देंगे तो ये क्रशर नहीं लगेगा। तो ये इनके ऊपर ही निर्भर करता है। सर, अंत में सवाल ये रहे कि लोग आपसे काफी नाराज है क्योंकि आप देरा चले गए, लेकिन लोग यहाँ पे आपको ज्यादा याद कर रहे हैं। क्या उम्मीद है आने वाले समय आप यहाँ पे आएंगे? आने के लिए तो ये सारे इलाके हमारे ही है जी। अब चलो, जो हाईकमांड ने फैसला कर दिया उसके अनुसार हम जो है वो पार्च ये चल गए। कुछ लोग जो है वो विरोध भी कर रहे थे, राजनीति में कुछ विरोध भी करते हैं, कुछ समर्थक भी होते हैं जी। लेकिन मैं को अपनी मर्जी से नहीं किया जी। मैं कुछ बातें जो राजनीति की होती है वो पब्लिकली नहीं बताना पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ से गया हूँ। और मुझे इन लोगों ने बड़ा स्नेह प्यार आशीर्वाद दिया है, और उस आशीर्वाद के कारण ही मैं 25 साल रहा हूँ जी। 25 साल रहा हूँ। जो इनके सहयोग से जो कुछ मैं कर सकता था वो मैंने किया, और आज भी मुझे इनसे इतनी हमदर्दी है कि कोई भी काम बता देंगे तो मैं इनके लिए चाहे दिल्ली जाना पड़े, शिमला जाना पड़े, जाने के लिए तैयार हूँ जी। ताकि इनको कोई मतलब ऐसे ही जो दिक्कतें आ रही हैं वो उन दिक्कतों का जो सामना कर रहे हैं, उन दिक्कतों को उनके निवारण के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। आज भी डेरा जो है वो भी हमारा ही है, ज्वालामुखी भी हमारा ही है। तो इसमें कोई इनको गिला नहीं होना चाहिए। ये बात ऐसी है कि चलो, अब तो हमने राजनीति में भी अब राजनीति के एंड तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी स्नेह प्यार आशीर्वाद जो है वो इन लोगों का मिला, क्योंकि मैं तो डेरा कराने वाला था जी। मैं ज्वालामुखी में 25 साल यहाँ पे राजनीति जो की है जी। तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने, मैं डेरा के बावजूद भी मुझे 25 साल जो है वो मुझे स्नेह प्यार आशीर्वाद जो दिया। इतना कहते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने आपके बीच में योजना बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष रमेश चंद धवाला जी से आपकी बात करवाई। तो फिलहाल हम ग्राउंड जीरो से यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर जो है कई लोग जो है खेती बाड़ी जो किसान करते हैं वो आज खेती नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के खेतों में जो है रेत ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से खेती नहीं हो पा रही है। साथ में यहाँ पे 2 करोड़ बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट लगा था, सिविल प्रोजेक्ट, वो उसका नामो निशान तक नहीं है। फिलहाल हमारा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से निवेदन है कि आप
आप सब जगह दौरे करें, लेकिन कभी इस बार विधानसभा ज्वालामुखी में भी आए, यहाँ के क्षेत्र का भी दौरा करें, इन लोगों की व्यथा भी सुने और इनका तुरंत समाधान करने का प्रयास करें। तो हिमाचल तहलका न्यूज के माध्यम से हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से निवेदन करना चाहेंगे कि आप यहाँ पे जरूर आए, इन लोगों की बात सुने और उनका समाधान करें। हिमाचल तहलका न्यूज से बने रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।